दर्श बिन दुखन लागे नैन, दर्श बिन दुखन लागे। मीराबाई कहती है, दर्श बिन दुखन लागे नैन, दर्श बिन दुखन लागे। इसको कहते हैं तीव्र भक्ति। जब के तुम बिछुड़े प्रभु मेरे, जब के तुम बिछुड़े प्रभु मेरे, सब लोग गाओ। जब ते तुम बिछुड़े प्रभु मेरे, जब ते तुम बिछुड़े प्रभु मेरे, कबहु ना पायो चैन, कबहु ना पायो चैन, कबहु ना पायो चैन, दर्श बिन दुखन लागे नैन, दर्श बिन दुखन लागे नैन। श्रीनाथ जी में एक भक्ता आई। जब श्रीनाथ जी गोवर्धन में विराजते थे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब श्रीनाथ जी गोवर्धन में विराजते थे आज से 500 वर्ष पहले, तब एक राजकुमार की पुत्री अजब कुमारी वो गोवर्धन दर्शन करने के लिए आई। और जैसे उसने त्रिभंग लली ठाकुर जी को देखा ना, वो ऐसी आतुर हो गई उनके रूप पर। तीव्र भक्ति किसको कहते हैं सुनिए। गोवर्धन से वापस चली गई उदयपुर, परंतु उसको ज्वर चढ़ने लगा। और जब ज्वर चढ़ता था, वैद्य आते थे, वैद्य आकर के औषधि देते थे, लेकिन वो औषधि कोई काम नहीं कर पाती थी। हर प्रकार की औषधि से भी वो निवृत्त नहीं हो पा रही थी। उसके माता पिता बड़े परेशान। एक दिन अजब कुमारी ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मैं एक बात कहूं आपसे। बोले हाँ। मुझे जो रोग हुआ है ना, उस रोग को कोई वैद्य ठीक नहीं कर पाएगा। उसका एक ही वैद्य है। कौन? हम कुछ दिन पहले परिवार सहित वृंदावन गए थे। वहां गोवर्धन में हमने श्रीनाथ जी के दर्शन किए थे, गिरिराज जी के दर्शन किए थे। बोले हाँ, वही है वैद्य। जब तक मुझे उनका पुनर्दर्शन नहीं होगा, तब तक पिताजी मेरा ये ताप संताप विरह दूर नहीं हो पाएगा। एक राजा की पुत्री है अजब कुमारी। राजा ने कहा, देख मैं तुझे वापस भेज तो दूंगा, लेकिन अगर तेरे मन में ये भाव है कि तू सदा सर्वदा के लिए वहां रुके, तो ये संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तू कुछ दिन के लिए चली जा, पर कुछ दिन में वापस आ जाना। बोले वापस आके पिताजी फिर बीमार हो गई तो? बोले फिर कुछ दिन बाद फिर भेज दूंगा, लेकिन तुझे हमेशा के लिए नहीं छोड़ सकता। अजब कुमारी जाती, कुछ दिन रहती, कुछ दिन बाद जैसे ही वृंदावन की सीमा से बाहर निकलती, उसको बुखार आ जाता। और वास्तविक बुखार होता था, वो ऐसा नहीं कोई नाटक करती हो, उसको सच में उसका पूरा शरीर तपने लग जाता था, होठ फटने लग जाते थे, नेत्र लाल पड़ जाते थे। इतनी विरह व्याकुल होती थी ठाकुर जी के लिए। अपने पिता से जाके कहा, पिताजी ऐसे तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। बोले मैं कुछ नहीं जानता, तुम जाओगी लेकिन वापस आओगी। दूसरी बार जब वृंदावन गई तो बोली, एक पक्ष को तो मना के देख लिया, वो तो नहीं माने, अब दूसरे पक्ष की बारी है। श्रीनाथ जी के सामने बैठी है। बोले पिताजी तो नहीं मान रहे मुझे आपके पास छोड़ने के लिए, लेकिन आप तो भक्तवत्सल हो ना, आप तो भक्त पर अनुग्रह करते हो ना नाथ। मैं यहां नहीं रह सकती, लेकिन आप तो आ सकते हो ना मेरे पास में। उसके लिए ठाकुर जी से जिज्ञासा करने लगे, लेकिन ठाकुर जी की तरफ से कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। जब कुमारी व्याकुल रहने लगी, क्या करूं मैं, ये बार बार आना जाना मुझसे नहीं होता, मुझे एक जगह रहना है,
मुझे इन्हीं के पास रहना है, या तो मेरे प्राण निकल जाएं या फिर ये मुझे स्वीकार कर ले। ये तीव्र भक्ति है। अजब कुमारी अब की बार जब गोवर्धन आई, उसने वहां के मंदिर के सेवा अधिकारी से कहा कि मुझे कोई सेवा प्रदान कीजिए, आप सब पुरुष लोग ही सेवा करते हैं, कोई मेरे लायक कोई सेवा नहीं है मंदिर में जिससे मैं भी इनके समीप बैठी रहूं। बोले यहां तो सब अपरस है, तुम कोई सेवा, तुमको जो रुचि लगे, बाह्य सेवा जो बाहर से ही तुम कर सको वो देख लो। तो उसने मन में विचार किया कि मैं देखती हूं रोज शाम को ठाकुर जी चौसर खेलते हैं और वो चौसर में बड़ी निपुण थी। ये है तीव्र भक्ति। और तीव्र भक्ति के स्वरूप क्या है मीराबाई गा रही है। जब ते तुम बिछुड़े प्रभु मेरे, जब ते तुम बिछुड़े प्रभु मेरे, तनिक न पायो तनिक ना पायो दरस बिन दुखन लागे ने, दरस बिन दुखन लागे ने। मीराबाई कहती मेरी स्थिति देखिए नाथ, मेरी स्थिति कैसी है। शब्द सुनत मेरी छतिया कापे, शब्द सुनत कोई कृष्ण कह दे, कोई गोपाल कह दे तो मेरा हृदय कंपित हो जाता है। शब्द सुनत मेरी छतिया कापे, शब्द सुनत मेरी छतिया कापे। ठाकुर जी बोले मेरा नाम सुन के इतनी व्याकुलता होती तो मत सुना करो। मीराबाई कहती क्यों ना सुनूं, मीठो मीठो बैन, मीठो इतना मीठा है आपका नाम। विरह कथा कासू कहूं सजनी, विरह कथा व्यथा कासू कहूं सजनी, विरह व्यथा यह गई करवत ऐन, यह गई कर ऐन मतलब ठीक। तरस बिन दुखन लागे ने, तरस बिन दुखन लागे ने, तरस बिन दुखन लागे ने। तरस बिन दुखन। मीराबाई कह रही है तीव्र भक्ति वाली की स्थिति क्या है। कल ना परत पल हरि मग जोवत, कल ना परत हरि मग जोवत, कल ना परत पल हरि मग जोवत, कल ना परत भई क्षमा सीरेन, भई क्षमा। एक क्षण का वियोग भी 6 महीने के समान लगता है। मीराबाई कहती हैं आपको देखे बिना, आपको सुने बिना, आपसे मिले बिना, आपके पास आए बिना कल ना परत मुझे सल नहीं पड़ता है, मेरे चित्त को चैन नहीं मिलता। और आपसे दूर जाती ऐसा लगता है कि 1 मिनट पहले तो दर्शन करके आई है, लेकिन 6 महीने जैसे लगते हैं कि कितने दिन निकल गए देखे बिना। मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, मीरा
भक्ति योगेन मनोमय्यर्पितं स्थिरम। भगवान